अच्छा, आपके घर में लिफ्ट है? हाँ, वेरी कॉमन। मतलब मैं कल उनको भी बता रहा था, मेरी मौसी क्या भी है, मामी जी। अबे छिलकों से वो पूछ रही है कि तेरे घर लिफ्ट है कि नहीं। तू क्या बोल रहा है कि मेरी मामी के घर लिफ्ट है, मौसी के घर लिफ्ट है। भाई तेरी मामी तेरी मौसी से उसको क्या घंटा फर्क पड़ेगा, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ तेरे से पूछा कि तेरे घर लिफ्ट है कि नहीं। मतलब भाई लोग आप इसकी बात को समझो। मतलब इसकी जो मामी है वो पैसे वाली है, और मैंने सुना भी है और होगी भी। तो ये क्या कर रहे हैं कि उसके नाम ले रहे हैं कि हाँ उसके घर तो है, कि बाद में झूठे नहीं दिखे। पर इनके पास कुछ भी नहीं है। और मेरे को पहले बताओ कि ये 1.5 फुट आपको किस हिसाब से पैसे वाला लग रहा है। मतलब पैसे वाले लोग अलग ही दिख जाते हैं। खैर आप मेरे को देख सकते हो, पैसे वाले लोग लंबे हो जाते हैं ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे पर हो जाते हैं। अब मेरे को ही देख लो, मैं भी लंबा ही हूँ। और खैर मैं भी हूँ पैसे वाला, मतलब मेरी नज़रों में। जैसे तान्या मित्तल की नज़रों में वो पैसे वाली है, वैसे मैं ही मेरी नज़रों में भी पैसे वाला हूँ, है ना। अब बढ़ते हैं हम इसके ऊपर ही। अब आप देखो, मतलब ये गरीबी के मामले में मेरे को लगता है अपनी सुपरस्टार से भी नीचे है, और वो तो फिर भी बहुत ऊपर है। और मैं बोलूँ तो ये शहनाज गिल का भाई ना, शहबाज, उससे भी नीचे है ये पैसे के मामले में। मतलब ये दोनों भाई बहन मिलके भपाभप फेंके जा रहे हैं। इनको ना ही शर्म आ रही है, ना ही कुछ। मतलब भगवान ने चलो माना भाई आपको शक्ल खराब दी है, पर कम से कम जो आपको जुबान दी है उसका तो अच्छा यूज करो, उसको तो मत खराब करो। इसका इलायची पानी बना रही थी जिस दिन से मैंने इसकी मशीन देखी थी, क्योंकि मेरे फादर सेम मशीन लगाते इलायची पानी और पता है मुझे। बड़ी मामी याद आई। ओ हो, दीदी यहाँ पे पकड़ी गई। दीदी ने पहले क्या बोला था शो में कि मेरे को जो अमाल का वो है उसको देख के पापा की याद आ जाती थी, इसलिए मैं उसके लिए इलायची पानी बनाती थी। और अब क्या बोला कि मामी को, मतलब मामी की याद आती थी। मतलब भाई थोड़ी तो शर्म कर लो। और उसका भाई भी, मतलब एक पल के लिए उसके भाई की गेंद तो फट गई थी, पर उसने बात को संभाल लिया। मतलब इनका पूरा परिवार ही फेंकू है। जब ये दो ऐसे है तो इनके बाकी घर वाले कैसे होंगे। मतलब सारी हदें पार करते हुए फेंकने की। और मैंने जो मतलब एपिसोड भी देखा तो उसमें क्या था कि इन्होंने एक सेकंड भी, जो तान्या मित्तल है, तान्या मित्तल ने एक सेकंड भी अपने भाई को अलग नहीं होने दिया। अगर अलग होने देती तो शायद बाकी लोग घेर घार के सारी चीजें और पूछते। और ये सब मेरे को लगता है तान्या मित्तल होने नहीं देना चाहती थी। मतलब एक बार तो इनने गलती कर दी, पर वो भी खैर दीदी की गलती थी, भाई पे हम नहीं जाते। भाई तो बेचारा एकदम मतलब स्क्रिप्ट याद करके आया कि कब क्या कौन सी फेंकना है। और दीदी से गलती हो गई, पर कोई बात नहीं चलता। अब इतने झूठ बोले हैं, एक आध तो पकड़ में आना ही थे। और गाइस मेरे को लगता है कि अगर इसका भाई होता क्या एक ही दिन रुका, अगर ये थोड़े दिन और रुकता तो इनके जो थोड़े बहुत और झूठ थे, जो थोड़ी बहुत और इनने फेंकी थी, वो सब पकड़ में आती। मतलब थोड़े दिन और रुकता ना इसका भाई, तो ये भी बोल देता कि मैं ही बिग बॉस हूँ। अरे भाई तो पहली बात तो मेरे को तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई, है ना। बात शक्ल की भी है भी नहीं, खैर पर है शक्ल की भी है, तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा भाई मेरे को। और तू कैसे बोल रहा है अपने आप को पैसे वाला। मतलब थोड़ी शर्म कर ले, 1.5 फुट है, थोड़ी शर्म कर ले। मैं खुद आप पे टिकट भेजूंगा, जो भी फैक्ट्री हमारी देखनी है, और आपको लिटरली। मतलब इसकी बात पे शहबाज भी हंस दिया। मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब शहबाज ने एकदम अच्छी खासी फेंकी है पूरे शो में, मतलब ऐसी फेंकी नहीं, मतलब मजाक के मामले में। और यहाँ जब वो फेंकने लगा तो शहबाज भी हंस दिया। मतलब आप सोच सकते हैं। और ये भाई क्या बोल रहा है कि मैं फ्लाइट की टिकट दूंगा, तुम डायरेक्ट आना घर पे, ठीक है। ये खुद भाई ग्वालियर से, मतलब जहाँ बिग बॉस का सेट है वहां तक बस से गया है। वो भी खड़े खड़े गया है, बैठने के पैसे नहीं थे इसके पास। और ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है वहां पे। मतलब दोनों भाई बहनों ने हद कर दी। मेरे को लगा सिर्फ कि बहन ही फेंकती है, पर ये सब देखने के बाद मालूम पड़ा कि भाई तो और बड़ा फेंकू निकला। सॉरी गाइस, मैं आप सभी से पहले तो माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने मतलब पहले बोल दिया था कि तान्या मित्तल से फेंकू इस दुनिया में कोई नहीं होगा, बड़ा फेंकू। पर सॉरी गाइस, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। इसका भाई जो निकला, इसने मेरी बेइज्जती करवा दी और बहुत बड़ी बड़ी फेंक दी। मतलब जो मेरे शब्द थे वो उनको वापस लेना ही पड़ेंगे। इसका भाई और बड़ा फेंकू निकला। मतलब ये तो ऐसे हैं तो इनका परिवार क्या पता कैसा होगा। खैर हम किसी पे नहीं जाते, पर जो इन्होंने बड़ी बड़ी फेंकी है उस पर तो हमें जाना ही पड़ेगा। मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो। ये बोल रहे हैं कि मतलब जो तान्या मित्तल जब आया था इसका भाई, तब उसने बोला था कि पापा मम्मी गुस्से में तो नहीं है, मतलब। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, मतलब उसने पूरा सच नहीं बताया। पूरा सच ये था कि अभी तक सिर्फ मम्मी और पापा तान्या मित्तल से गुस्सा है। पर ये सब देखने के बाद उसके भाई से भी गुस्सा हो गए हैं उसके पापा मम्मी। और मैंने तो सुना है कि अपने देश में टमाटर के भाव बढ़ने लग गए हैं। लगता है लोगों ने खरीद लिए हैं कि जैसे ही बाहर आएंगे इनको मारे जाएंगे। और मैंने तो ये भी सुना है कि सलमान खान ने एक नई गाड़ी भी खरीद ली है, और वो अभी फुटपाथ पे चलाने की सीख भी रहे हैं, और अच्छे से। लगता है अब दोनों भाई बहनों का काम खत्म होने वाला है बहुत जल्द। और खैर मैं तो बोलता हूँ इन्होंने देश ही छोड़ देना चाहिए, देश के इन्होंने दुनिया छोड़ देना चाहिए। इस हिसाब से इनकी हरकतें हैं। मतलब भपाभप फेंके जा रहे हैं, कोई शर्म कुछ नहीं। शर्म क्या होती है, शर्म इन्हें सीखी ही नहीं फेंकने के मामले में। हो सकता है पैसे वाले थोड़े बहुत होगी, मैं ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नंगे भूखे होंगे, पर जिस हिसाब से इन्होंने फेंकी है
इतने तो किसी भी हद तक नहीं होंगे ये। और गाइज कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं है भाई, तुझे पता नहीं। तो गाइज मुझे कोई मतलब नहीं इन सब का, मैंने सिर्फ आपको सच बताया है। अगर आपको मानना है तो मानो, और नहीं मानना तो मत मानो। और जिन लोगों को लगता है कि हाँ यार ये बंदा सही बोला है, मतलब काफी ज्यादा फेंक दिया ताना मित्तल ने, तो गाइस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट जरूर करें। एम ने बस इतना ही बोलूंगा कि अपनी जिंदगी पर ध्यान दे। ये सिर्फ फेंक फेंक के पैसे कमा रही है, इसे जिंदगी में कुछ नहीं करा, सिर्फ फेंके जा रही है बड़ी बड़ी। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, जय श्री राम।